नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी वीटी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो है आपको आने वाले सीटेट और अन्य टेट एग्जाम, साथ ही साथ अन्य और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिले, इसके लिए हमने इनको वन लाइनर सेलेक्ट किया है। और आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 70 प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो किस राज्य में पाया जाता है। देखिए मैंग्रोव पादपों से संबंधित प्रश्न आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पूछा ही जाता है। तो देखिए सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, यहाँ पर मैंग्रोव पादप का जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये किस राज्य में पाया जाता है, ये हमसे पूछा तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अपना वन अपना धन योजना जो है ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। अपना वन अपना धन ये योजना की गई थी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था ये 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड के अंदर ये स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जो है वो जानवर कौन सा है। तो जॉइंट पांडा जो है ये इस फंड जो WWF है इसका प्रतीक जानवर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक वनाच्छादित प्रतिशतता वाला देश कौन सा है। तो ये है सूरीनाम। तो सूरीनाम यहाँ पर उत्तर होगा। अगला है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो भारत में वन्य जीव सप्ताह जो है ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को। अब 2 से 8 अक्टूबर का मतलब यहाँ पर है अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है 2 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में वन्य जीव सप्ताह। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की। तो देखिए अभी हमने वो एक प्रश्न देखा था जो 1972 था। अब इसी प्रकार से एक प्रश्न ये आया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये बाघ परियोजना के प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर है। तो ये अप्रैल 1973 में लागू किया गया है और वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था। अगला है, बेतवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई। तो ये बाघ परियोजना के तहत इसकी स्थापना की गई है। अगला है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई। तो ये की गई थी फरवरी 1992 के अंदर। और अगला है, भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा था एक सींग वाला गैंडे के लिए, और ये असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। चलिए, भारत में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थान कौन सा है। तो भारत में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थान जो है वो केवला देश राष्ट्रीय उद्यान है। केवला देश राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में है। ये केवला देश ना केवला देव है वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है। तो ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है और ये भारत का प्रथम तितली उद्यान है। चलिए, नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। तो नीलगिरी की मेघ बकरियां जो है ये इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है। तो मानव निर्मित जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। पेट्रोल डीजल कोयला आदि ईंधनों के दहन से मुख्यतः किस तरह का प्रदूषण होता है। तो इनसे हम सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण जो होता है क्योंकि ये धुआं उत्पन्न करते हैं और धुएं के अंदर कार्बन होता है जो वायु के अंदर मिल जाता है। अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी होती। तो जहाँ पर अधूरा प्रज्वलन होता है वहाँ पर मोटर कार और सिगरेट आदि से निकलने वाला धुआं होता है, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है तो वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? तो देखिए सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण जो होता है ये चमड़ा उद्योग के मलबे से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्लीय वर्षा किसके कारण से होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होती है। अगला क्वेश्चन है समुद्री वातावरण की प्रमुख प्राथमिक उत्पाद कौन है? तो समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो हैं वो हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी पौधा कौन सा होता है? तो यूकेलिप्टस जो पौधा होता है ये पर्यावरण आतंकवादी पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं इकोटोन। तो यहाँ पर इकोटोन जो होगा ये कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर जो है ये पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में हम तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिक स्थायी मित व्यवता है तो ये नारा था चिपको आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पास किया? तो ये पास किया था 11 दिसंबर 2002 को। आगे है गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी का कारण कौन सा रसायन है? तो यहाँ पर उस रसायन की हम बात करें तो वो रसायन है डिक्लोफेनिक सोडियम जो है ये वो रसायन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है ये एक चमगादड़, जिसे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है, किस जीव की प्रजाति है? तो ये चमगादड़ की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स कौन से क्षेत्र हैं? तो भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र जो हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मारियस ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसी प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास पर कितने वर्षों तक ना देखे जाने पर विलुप्त माना जा सकता है? तो 50 वर्ष तक ना देखे जाने पर उसे विलुप्त माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला है विलुप्त हुई प्रजातियों को किस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है? बहुत बार आ चुका प्रश्न है, रेड डाटा बुक के अंदर इन्हें सूचीबद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। चलिए मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही सामान्य से प्रश्न है, आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो देखिए पहली बार का वर्ष महत्वपूर्ण है, आप ये तो जानते ही हैं, पर पहली बार कब मनाया गया था? 1973 को। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो ये संकल्पना दी थी टांसले ने। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक निशे आला की संकल्पना किसने दी? तो ये दी थी जोसेफ ग्रीनल ने। चलिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 को। और हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो WM एडम्स जो है ये इसके लेखक है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है? तो जल चक्र के अंदर इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहाँ पर अवस्थित है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये रियो डी जनेरियो में हुआ था और वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये इसका मुख्यालय स्थित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। चलिए अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो इसके लिए इको मार्क दिया जाता है। अगला है इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। भारत के किस राज्य में ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कृषि की जाती है या की गई है? तो यहाँ पर पंजाब जो है
इस राज्य में ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कृषि की गई है? अगला है समुद्र में भीतर उत्पन्न होने भूकंप से कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? तो इससे सुनामी जो होती है ये आपदा उत्पन्न होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्णतः धारण करने हेतु पर्याप्त न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम पारिस्थितिकी पदछाप या पदछाया कहते हैं। चलिए अगला है, किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? तो यहाँ पर सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है सामुद्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त हुए? तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र के अंदर श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर जो है वो सर्वाहारी को प्राप्त है, क्योंकि ये अंतिम स्तर पर होता है। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? तो नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन जो था वो रामसर सम्मेलन था। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी? जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। वैश्विक तापमान से संबंधित संधि है तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये इससे संबंधित संधि है। कार्बन क्रेडिट की विचारधारा किस संधि के बाद सामने आई? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये इसके बाद सामने आई है। पृथ्वी के औसत तापमान में पिछली शताब्दी में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 0.8 डिग्री सेल्सियस। अगला है, जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो मैथेन गैस जो होती है ये गैस इन पशुओं के मुंह से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश, तो ये न्यूजीलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलिए आगे बात करते हैं, ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जो होती है ये उत्तरदायी होती है। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश राज्य होगा। और भारत में वनों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमें इतने देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।